दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला गया आईपीएल 2025 के फाइनल का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 4000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सुपर एक्साइटिंग फाइनल मैच की हाइलाइट्स। दोस्तों, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक बार फिर आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले का गवाह बना। इस मैच में ऐसा ड्रामा हुआ जिसने क्रिकेट फैंस को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर दिया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई वोल्टेज फाइनल का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और पंजाब और बेंगलुरु के फैंस अपने अपने झंडे और बैनर्स के साथ अपनी टीमों को चीयर करने के लिए तैयार थे। इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को देखते हुए यह डिसीजन काफी सटीक लग रहा था, क्योंकि यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। रन बनाना यहां आसान होता है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रणनीतिक रूप से समझदारी भरा था। पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया और दोनों टीमें पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान पर उतरी। आरसीबी के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने से रोकेगी, जबकि पंजाब के बल्लेबाज इस सपाट पिच का फायदा उठाने के लिए बेताब थे। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके सलामी बल्लेबाज प्रियंश आर्य और प्रभसिमरण सिंह। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों की नजरें उनकी शुरुआत पर टिकी थीं। दूसरी तरफ आरसीबी की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने अपनी स्विंग और सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए। प्रियंश आर्य ने भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में सिंगल चुरा लिए, लेकिन यह साफ था कि भुवनेश्वर की लाइन और लेंथ बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। दूसरे ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपनी रफ्तार से प्रभसिमरण सिंह को परेशान किया, लेकिन प्रभसिमरण ने हिम्मत दिखाई और ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि पंजाब के फैंस ने तालियों से इसका स्वागत किया। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर ने वापसी की और प्रियांश आर्य को अपनी इनस्विंगर से परेशान किया। प्रियांश ने ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और लियाम लिविंगस्टन ने मिड ऑन पर शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। प्रियांश 8 गेंदों में 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट पर 12 रन था। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जोश इंग्लिश प्रभसिमरण और इंग्लिश ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की। चौथे ओवर में बेंगलुरु की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश हेजलवुड ने अपनी शॉर्ट गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन प्रभसिमरण ने ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर कट के साथ शानदार चौका जड़ा। 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जोश इंग्लिश ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स में कहीं गायब हो गई और पंजाब के फैंस झूम उठे। छठे ओवर में रजत पाटीदार ने युवा तेज गेंदबाज यश दयाल के हाथों में गेंद को थमा दिया। यश ने अपनी रफ्तार से प्रभसिमरण को परेशान किया, लेकिन प्रभसिमरण ने हिम्मत नहीं हारी और ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने 1 विकेट खोकर 48 रन बना लिए थे। प्रभसिमरण सिंह 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 22 रन बनाकर और जोश इंग्लिश 14 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। 7वें ओवर में रजत पाटीदार ने स्पिनर कृणाल पांड्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया। कृणाल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जोश इंग्लिश ने उनकी तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर में यश दयाल ने वापसी की और प्रभसिमरण सिंह को अपनी शॉर्ट गेंद पर चकमा दे दिया।
प्रभसिमरण ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। प्रभसिमरण 22 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 62 रन था। प्रभसिमरण के आउट होने के बाद क्रीज पर आए खुद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। 9वें ओवर में कृणाल पांड्या ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए और 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उनके ओवर में तूफान ला दिया। अय्यर ने पहली गेंद पर ऑफ साइड में शानदार चौका, दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब के फैंस खड़े होकर हूटिंग करने लगे। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 94 रन था। 11वें ओवर में जोश हेजलवुड ने वापसी की और जोश इंग्लिश को अपनी आउट स्विंगर से परेशान किया। इंग्लिश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लियाम लिविंगस्टन ने लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच लपक लिया। इंग्लिश 28 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 102 रन था। इंग्लिश के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर नेहल वडेरा आ चुके थे। श्रेयस अय्यर और वडेरा ने मिलकर पारी को संभाला। 12वें ओवर में कृणाल पांड्या की गेंद पर अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड आए, लेकिन अय्यर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अय्यर ने पहली गेंद पर स्क्वायर कट के साथ चौका, तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर 95 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम को उन्माद में डाल दिया। 14वें ओवर में यश दयाल की गेंद पर निहाल वडेरा ने अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अय्यर ने उनकी गेंद पर तूफानी अंदाज दिखाया। अय्यर ने एक शानदार स्कूप शॉट के साथ चौका, फिर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में 98 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 148 रन था। 16वें ओवर में जोश हेजलवुड ने निहाल वडेरा को अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। वडेरा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और जितेश शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। वडेरा 18 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। क्रीज पर आए शशांक सिंह। 17वें ओवर में कृणाल पांड्या की गेंद पर अय्यर ने फिर तूफान मचाया। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। ये छक्के इतने लंबे थे कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। 18वें ओवर में रजत पाटीदार ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। सुयश ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन अय्यर ने उनकी चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर में जोश हेजलवुड ने शानदार वापसी की और शशांक सिंह को अपनी यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। शशांक 12 गेंदों में 1 चौके की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए। क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस। आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की। अय्यर ने पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और आखिरी गेंद पर एक 100 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर पंजाब को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 52 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 92 रन की तूफानी पारी खेली। जोश इंग्लिश ने 32, प्रभसिमरण सिंह ने 28 और नेहल वडेरा ने 24 रन का योगदान दिया। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड ने 2 विकेट, जबकि भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और कृणाल पांड्या को 1-1 विकेट मिला। 232 रनों का लक्ष्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए असंभव नहीं।
232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली की सलामी जोड़ी ने की। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी के फैंस अपने सुपरस्टार्स को चीयर करने के लिए तैयार थे। पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। पहले ओवर में 10 रन बनाकर आरसीबी ने शानदार शुरुआत की। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए काइल जेमिसन। कोहली ने जेमिसन की गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने दूसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार चौका, चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम को उन्माद में डाल दिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह आए, लेकिन फिलिप सॉल्ट ने उनकी गेंद पर आक्रामकता दिखाई। सॉल्ट ने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विजय कुमार व्यसक को गेंदबाजी के लिए बुलाया। कोहली ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन विजय ने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी की। उन्होंने अपनी तेज गेंद से फिलिप सॉल्ट को चकमा दे दिया। सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और जोश इंग्लिश ने शानदार कैच लपक लिया। सॉल्ट 14 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था। सॉल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मयंक अग्रवाल। कोहली और मयंक ने संभल कर बल्लेबाजी शुरू की। 5वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर कोहली ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ा। 6ठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन मयंक अग्रवाल ने ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर कट के साथ शानदार चौका जड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने 1 विकेट खोकर 68 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपने इंपैक्ट प्लेयर यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी के लिए बुलाया। चहल ने अपनी गुगली से मयंक अग्रवाल को चकमा दे दिया। मयंक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और शशांक सिंह ने लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच लपक लिया। मयंक 12 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 80 रन था। मयंक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार। कोहली और पाटीदार ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई शुरू की। 8वें ओवर में विजय कुमार व्यसक की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। 9वें ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन पाटीदार ने उनकी गेंद पर आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, फिर एक स्क्वायर कट के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 114 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने वापसी की और रजत पाटीदार को अपनी गुगली से क्लीन बोल्ड कर दिया। पाटीदार ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। पाटीदार 18 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट पर 126 रन था, जबकि उसके 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। पाटीदार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टन। कोहली और लिविंगस्टन ने मिलकर रन रेट को बनाए रखा। 12वें ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद पर कोहली ने 2 शानदार चौके जड़े, पहला ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 13वें ओवर में यजुवेंद्र चहल आए, लेकिन लिविंगस्टन ने उनकी गेंद पर आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। 14वें ओवर में काइल जेमिसन ने लियाम लिविंगस्टन को अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। लिविंगस्टन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और जोश इंग्लिश ने शानदार कैच लपक लिया।
लिविंगस्टन 16 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी का स्कोर 4 विकेट पर 152 रन था। लिविंगस्टन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश शर्मा। कोहली और जितेश ने मिलकर आरसीबी की पारी को संभाला और खेल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। ये छक्के इतने शानदार थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी के फैंस कोहली कोहली के नारे लगाने लगे। 16वें ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में यजुवेंद्र चहल आए, लेकिन जितेश शर्मा ने उनकी गेंद पर तूफान मचा दिया। जितेश ने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका, फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का और ओवर की आखिरी गेंद पर 92 मीटर का एक और छक्का जड़कर आरसीबी को जीत के करीब पहुंचा दिया। 17वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर कोहली ने शानदार स्कूप शॉट के साथ चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश ने डीप मिड विकेट की दिशा में 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर पंजाब के गेंदबाजों को चेतावनी दे दी। 18वें ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई आए, लेकिन कोहली और जितेश ने उनके ओवर में 20 रन बटोरे। कोहली ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। जितेश ने भी एक चौका और एक 95 मीटर का छक्का लगाकर स्कोर को और आगे बढ़ाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर कोहली ने 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा किया। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। विजय कुमार व्यसक की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर जितेश ने एक सिंगल लिया और स्ट्राइक कोहली के हाथ में आई। तीसरी गेंद पर कोहली ने ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर आरसीबी को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम पंजाब को हराकर आईपीएल 2025 की चैंपियन बन चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए अपनी टीम को आईपीएल 2025 की चमचमाती ट्रॉफी दिलाई। विराट कोहली और जितेश शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसे देखकर तो यही लगता है कि आरसीबी इस बार का असली चैंपियन है। कोहली ने 54 गेंदों में 9 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 94 रन की पारी खेली और एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्रिकेट के बादशाह हैं। जितेश शर्मा ने 28 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेलकर फिनिशिंग में अपनी क्लास दिखाई। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली और जितेश शर्मा की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।